जय हिंद साथियों, कैसे हैं मेरे भाई? क्या हाल चाल है आप सबका? देखना, आज हम लोग लगाने वाले हैं मेरे भाई क्वेश्चन का हम लोग सेट 7 हम लोग आज शुरू करेंगे। और ये सारे के सारे क्वेश्चंस मेरे भाई एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, जो कि हम लोग का सीरीज चल रहा था दोस्त, उसको हम लोग धीरे धीरे करके हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं, है ना। और आज इस सेट को लगाने से पहले थोड़ा सा आप सबको बता दूं कि भाई बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये हाल है कि भाई आजकल सभी ना युद्ध में उलझे हुए हैं ना। सबका परेशानी ये है कि भाई वो लोग पता है क्या करते हैं कि करंट अफेयर्स वाले एक शिक्षक आते हैं रोज रोज सुबह आपके सामने में, भाई बढ़िया से क्रीम व्रीम लगा करके आते हैं और पता है वो आपको आकर कहते हैं भाई फलाना कंट्री ने किसी के ऊपर मिसाइल मार दी, 2 मिसाइल, लिखो यार कॉपी में, है ना। क्या बोला तूने? यही तो आजकल चल रहा है यार, है ना। और सभी स्टूडेंट भाई परेशान है, सभी बेहाल है कि यार कितना नोट्स बनाए भाई, कितना करंट अफेयर्स के कॉपी बनाए, है ना। क्योंकि इनकी युद्ध रुकती नहीं है, ईरान इजराइल मेरे भाई, अमेरिका, इनकी युद्ध रुकती नहीं है और आपका करंट अफेयर्स का कॉपी मेरे भाई धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है ना। तो अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ये हाल होती जा रही है दोस्त। देखना, पहला क्वेश्चन हम लोग लगाते हैं काफी बढ़िया सा। हम लोग का तो खैर लिमिटेड सिलेबस है दोस्त, है ना। मैथ का काफी लिमिटेड है, होगा मेरे दोस्त, उसको हम लोग धीरे धीरे करके हम लोग कंप्लीट करेंगे, है ना। 75, 45, 180 और 110 का एलसीएम क्या है ये आपसे पूछा गया है। कोई एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं है मेरे भाई, मैं पहले ही बता रहा हूँ कि किसी फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी। हर एक क्वेश्चन में हम लोग थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे और सॉल्व करेंगे, है ना। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं यहाँ पे कि 75 है, 45, 75, 45 और कितना 180 और कितना मेरे दोस्त तो 110। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, ऑप्शन से हम लोग उसको उड़ाएंगे। ऑप्शन नंबर ए कितना है तो बोलोगे भैया 99, 20। ऑप्शन बी कितना है मेरे दोस्त, थोड़ा सा ठहर जाओ, आप रुक जाओ मेरे भाई, है ना। मैं इनफैक्ट पहले ही बता रहा हूँ कि भाई पहला ही क्वेश्चन इतना गजब, इतना गर्दा तरीके से उड़ाएंगे कि आप भाग नहीं पाओगे, है ना। ऑप्शन नंबर डी कितना है तो बोलोगे भैया 98, 17 आपका। अब एक चीज बताओ मुझे कि एलसीएम का मतलब क्या होता है। एलसीएम का मतलब होता है कि भाई 75, 45, 180 और 110 का अगर आप एलसीएम लेते हो, इसका मतलब ये है कि ये सभी संख्या से यहाँ से जो राइट ऑप्शन होगा, जो करेक्ट होगा मेरे दोस्त, वो कटेगा, है ना। अगर मैं मान लेता हूँ कि भैया ऑप्शन नंबर बी अगर सही है तो वो 75 से भी कटना चाहिए, 45 से भी कटना चाहिए, 110 से भी कटना चाहिए दोस्त, है ना। तो हम लोग किसी एक नंबर को यहाँ से पकड़ लेते हैं। जैसे मैं मान लेता हूँ कि 110 को हम लोग उठाते हैं। अब बोलोगे भैया 110 का एक ऐसा फैक्टर लो, 110 से कोई भी संख्या कटेगी कब मेरे भाई, 110 का एक ऐसा फैक्टर लो जिसके बीच में कुछ भी कॉमन ना लिया जा सके। जैसे मैं ले रहा हूँ 11 और 10, 11 गुना 10 आप करोगे तो बोलोगे भैया कितना, तो 110 होता है मेरे दोस्त, है ना। और 10 का रूल क्या कहता है, 10 से कौन सी संख्या कटेगी जिसका यूनिट डिजिट मेरे भाई क्या होना चाहिए, यूनिट डिजिट। आप बोलोगे भैया इकाई अंक, इकाई अंक क्या होना चाहिए मेरे दोस्तों, 0 होना चाहिए। जिसका इकाई अंक 0 होगा वो संख्या 110 से यानी कि 10 से कटेगी, और जो 10 और 11 दोनों से कटेगी मेरे भाई वो 110 से कटना चाहिए आपका, है ना। मुझे बताओ कि यूनिट डिजिट में 0 कौन सा ऑप्शन का है, तो एक ही ऑप्शन है, वो है ऑप्शन नंबर ए। और कुछ देखने की जरूरत ही नहीं मेरे दोस्त कि और क्या पूछा गया है, कुछ नहीं देखना है, सीधे सीधे आपको ऑप्शन नंबर ए टिक कर देना है मेरे दोस्त, है ना। किसी प्रकार की कोई एलसीएम निकालने की कोई जरूरत नहीं थी इस क्वेश्चन में, है ना। नहीं, ऑनेस्टली मैं बता रहा हूँ यार कि सच में बताऊँ कि इनकी युद्ध रुकती नहीं है और आपका मेरे भाई करंट अफेयर्स का कॉपी बढ़ते हुए जाता है दोस्त, है ना। क्या करें, इस युद्ध से निकलो मेरे भाई, बाहर निकलो, न्यूज़ ज़्यादा मत सुना करो, ठीक है। क्योंकि पहले सिलेक्शन लेना है आपको। और वो जो लाल वाला बटन है उस पे भूकंप लेके आओ या फिर भूचाल, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। एग्जाम होके रहेगी दोस्त, है ना। इस बात को मानो कि भाई एग्जाम होना ही है। अब देखो यहाँ पे एक कंडीशन निकल करके ये आता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को मेरे भाई ये लगता होगा कि इनकी युद्ध तो मेरे भाई युद्ध चल रहा है ईरान और इजराइल और अमेरिका के बीच में, बट पता है इसमें इंडिया को भी लॉस होने वाला है और अदर कंट्रीज बहुत सारे हैं, उसको भी मेरे भाई बहुत सारी हानियां उठानी पड़ेगी, है ना। अब हानि क्या है, लॉस क्या है मेरे भाई, आप लोग हरमुज स्टेट के बारे में सुने होंगे, है ना। हरमुज स्टेट जनरली जीएस में पढ़ते होंगे आप लोग कि हरमुज स्टेट के बारे में दोस्त, वहां से 50% ऑयल आपका इंपोर्ट होता है, कहाँ पे, तो इंडिया में, है ना। 50%। अगर मेरे दोस्त अगर तेल नहीं आएगा, खाने पीने की सामान नहीं आएगी, तो क्या होगा बताओ मुझे। बहरहाल देखते हैं, ये तो आप लोग जनरली जीएस वाले से सुनते ही होंगे मेरे दोस्त, है ना, जीएस की क्लास करते हो तो। देखना, हम लोग क्वेश्चन लगाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, जब 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज के बीच अंतर कितना का है, 93 रुपए का, तो मूलधन आपसे बताना है कि भैया प्रिंसिपल क्या हो जाएगा इसका, है ना। देखो इसको हम लोग उड़ाते हैं। सबसे पहले मैं मान लेता हूँ कि अगर प्रिंसिपल हम लोग मान लेते हैं कि कितना है आपका 1000x, हम लोग अगर प्रिंसिपल मान लेते हैं 1000x, हम लोग क्या मान लेते हैं, प्रिंसिपल। इसका मुझे बताओ कि 1000x का अगर हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट निकालें, सीआई अगर हम लोग निकालते हैं, जस्ट सबसे पहले इधर हम लोग निकालते हैं क्या, सीआई, ठीक है, सीआई निकालते हैं दोस्त। अब मुझे बताओ प्रिंसिपल कितना है, तो 1000x। इसका मुझे बताओ कि भाई कितना परसेंट है, 10%। अगर एक साल में
पहले 1 साल का हम लोग निकालते हैं। 1 साल में 10% अगर ब्याज देगा तो ब्याज कितना आपका निकलेगा, तो बोलोगे भैया 1000 एक्स का 10% कितना, तो 10% हम लोग कैसे निकालते हैं, एक अंक छोड़ के आप पॉइंट लगा देना। तो 1000 में एक अंक छोड़ के आप पॉइंट लगाओगे तो बोलोगे भैया कितना, तो 100 कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया 100 एक्स आपका। और कंपाउंड इंटरेस्ट का एक मेरे भाई प्रॉपर्टी ये कहता है कि भाई 1 साल का जो पहले साल का जो ब्याज निकलेगा वो आपका प्रिंसिपल में ऐड होके फिर दूसरे साल का वो प्रिंसिपल बन जाता है, ठीक है। और फिर उसका जो ब्याज निकलेगा वो फिर ब्याज क्या होगा कि प्रिंसिपल में जाके जुड़ जाता है, फिर तीसरे साल में उसका ब्याज निकालना पड़ेगा दोस्त आपको, है ना। तो ये आपका इंटरेस्ट किस में ऐड हो जाएगा, तो प्रिंसिपल में। ये बोलोगे ये क्या निकला, तो इंटरेस्ट में भाई पहले साल का। अब इसमें ऐड हो जाएगा 1000 और 100 कितना, तो बोलोगे भैया 1100 एक्स आपका। कितना मेरे दोस्तों, 1100 एक्स। इसका अगर 1100 एक्स का फिर से 1 साल का हम लोग अगर 10% निकालें, कोई फॉर्मूला का यूज़ नहीं करेंगे, है ना। तो बोलोगे भैया 10% कितना, एक अंक छोड़ के आप पॉइंट लगाओगे तो कितना हो जाएगा, 110 एक्स, ठीक है। अब फिर ये 110 एक्स इसमें अगर ऐड कर देते हो, फिर अगर इसमें ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, बोलोगे भैया 1100 और 1210 कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो 1210 एक्स आपका। इसका अगर 10% आप अगर निकालते हो, 10% 1 साल का, तो कितना होगा, तो बोलोगे भैया 121 एक्स 10%। अब मुझे बताओ कि टोटल CI कितना आपके पास निकल गया, CI टोटल कितना हो गया, पहले साल 100x, दूसरे साल 110x, तीसरे साल 121x, टोटल कितना, तो 300 मेरे भाई, 321 और 10 कितना, तो 31, 331x आपका क्या निकल गया, तो बोलोगे भैया सिंपल इंटरेस्ट, सॉरी कंपाउंड इंटरेस्ट मेरे भाई, चक्रवृद्धि ब्याज। अब हम लोग बात करते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा मेरे भाई, सिंपल इंटरेस्ट का मतलब ये होता है कि भाई पहले साल अगर 5 रुपये ब्याज मिलता है आपको, तो दूसरे साल भी आपको 5 रुपये का ब्याज मिलेगा और तीसरे साल भी मेरे भाई 5 ही रुपये का ब्याज मिलने वाला है ना। उसमें ब्याज पे ब्याज तो लगता नहीं है। बोलोगे भैया पहले साल कितना ब्याज मिल रहा था, 100 रुपये, तो दूसरे साल कितना, 100 रुपये, तीसरे साल कितना, 100 रुपये, तो 3 सालों में ब्याज कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया 300 एक्स आपका। अब इसका जो अंतर है मेरे दोस्त, अंतर कितने का है, तो बोलोगे भैया 31 एक्स का। और इसी 31 एक्स का मेरे भाई वैल्यू कितना के बराबर है, तो बोलोगे भैया 93 के बराबर। कितना, तो 93 के बराबर। आपको निकालना क्या है मेरे भाई, तो 1000 एक्स प्रिंसिपल, 1000 एक्स आपको निकालना है। 31 से 93 को काटोगे कितना बार से, तो 3 बार से, तो एक्स का वैल्यू कितना के बराबर आ गया, 3 के बराबर। तो अब बोलोगे भैया 1000 एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1000 एक्स का वैल्यू मेरे भाई, तो 1000 गुना का 3 करोगे तो बोलोगे भैया कितना, तो 3000 आपका कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, है ना। ऑप्शन नंबर ए मेरे दोस्त बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। किसी प्रकार का कोई फॉर्मूला का यूज ही नहीं हुआ इस क्वेश्चन में, है ना। और काफी सिंपल तरीके से दोस्त हम लोग इसको सॉल्व किए हैं यहाँ पे। देखना अगला क्वेश्चन लगाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल कितना है, 14, 81, 76 और इसका LCM कितना है भाई, तो 35, 28 और HCF आपसे पूछा गया है कि भाई इसका HCF क्या होगा। एक चीज़ आप लोग जानते हो, एक चीज़ आपको थोड़ा सा मैं बता दूं कि एक फॉर्मूला होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, तो LCM इंटू का क्या मेरे भाई, तो बोलोगे भैया HCF। ये आपका एक फॉर्मूला होता है दोस्त, है ना। अब देखना क्या है कि दो संख्याओं का गुणनफल यानी कि पहली संख्या दूसरी संख्या का गुणनफल कितना है, तो 14, 81, 76 आपका। और यहाँ पे क्या है, तो LCM दिया गया है कितना, 35, 28 आपका। कितना मेरे भाई, तो 35, 28 आपका। आपसे HCF पूछा गया है तो गुना का HCF। अब एक चीज़ मुझे बताओ, क्या आप काटना शुरू कर दोगे इसको, है ना। एक बेसिक सा स्टूडेंट क्या करेगा, इसको काटेगा दोस्त, और क्या कर सकता है वो। बट हम लोग वैसा नहीं करने वाले हैं, बिल्कुल नहीं काटेंगे इसको। देखना एक चीज़ मुझे बताओ कि यूनिट प्लेस में क्या है, तो 8 है, यहाँ पे यूनिट प्लेस में 6 है। 8 से मेरे भाई यूनिट प्लेस में अगर 8 अगर काटोगे, जैसे 1 गुना अगर हम लोग 8 करें तो 8 होता है, ठीक है। क्या 1 से कभी कटेगा, तो बोलोगे नहीं भैया, है ना। अब अगर हम लोग 8 गुना 2 अगर हम लोग करें, यानी कि यूनिट प्लेस में कोई भी ऑप्शन एक उठा लेते हैं, जैसे 31 उठाते हैं। अगर हम लोग 31 उठा लें, 31 गुना इतना करोगे तो 8 गुना 1 करोगे तो कितना, 8 होना चाहिए यूनिट प्लेस पे। यहाँ पे 6 है, तो ऑप्शन नंबर ए तो आपका खत्म हो जाता है दोस्त, है ना। ऑप्शन नंबर ए आपका खत्म हो जाता है। ऑप्शन बी को उठाते हैं। ऑप्शन बी कितना है, तो बोलोगे भैया 36 आपका। अब मुझे बताओ कि 36 गुना अगर आप इतना करते हो, 8 गुना 6 आप करते हो तो कितना, 48। यहाँ पे 8 होना चाहिए, यहाँ पे बट 6 है। ऑप्शन बी भी खत्म हो जाता है ना। ऑप्शन नंबर सी को उठाते हैं। सी कितना है, तो बोलोगे भैया 42 है आपका। अब मुझे बताओ कि 8 गुना 2 कितना होना चाहिए, 16। 16 का यूनिट प्लेस में कितना, तो 6 आपका। 6 ऑलरेडी यहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। थोड़ा सा वेरीफाई और भी हम लोग कर लेते हैं कि ऑप्शन नंबर डी भी चेक कर लेते हैं। डी कितना है, तो 51 आपका। 1 गुना 8 करोगे तो कितना, तो 8 होना चाहिए, है ना। यहाँ पे कितना है, तो बोलोगे भैया 6 है, तो ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा। आपका ऑप्शन सी मेरे दोस्त बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस को बिल्कुल लॉजिकली आप लोग उड़ाओ, थोड़ा सा सोचो मेरे दोस्त, है ना। ऐसा नहीं कि क्वेश्चंस आया आपके सामने में क्वेश्चंस को बनाना शुरू कर देते हो, वैसा नहीं काम करना है आपको। थोड़ा सा क्वेश्चंस को यार प्यार से थोड़ा सा देखो, है ना। समझो क्वेश्चंस को कि भाई क्वेश्चंस पूछ क्या रहा है, कह क्या रहा है आपको, और इसको लॉजिकली थोड़ा सा सोचने का प्रयास करो। ऐसा नहीं कि सिर्फ फॉर्मूला बिठाए और क्वेश्चंस को उड़ा करके फेंक दिए, वैसा काम मत करना, है ना।
देखना अगला क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है एक आदमी 56 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से हैदराबाद से चेन्नई जाता है और उसी मार्ग से 72 की रफ्तार से मेरे भाई हैदराबाद से वापस आता है और पूरी यात्रा की उसकी औसत गति यानी कि एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी। इसके लिए मेरे भाई एक शॉर्टकट आपको मैं थोड़ा सा बताऊं कि कभी भी आपके पास क्या हो जाए, कभी भी दोस्त आपके पास डिस्टेंस अगर कांस्टेंट हो जाए, क्या हो जाए डिस्टेंस, मेरे भाई डिस्टेंस अगर क्या हो जाए तो बोलोगे भैया अगर कांस्टेंट हो जाए, डिस्टेंस अगर मेरे भाई कांस्टेंट हो जाए तो आप ये फॉर्मूला लगाना एवरेज स्पीड के लिए। अगर दिया हुआ रहे कि भाई मुझे बताओ कि हैदराबाद से चेन्नई जाता है, उसी रास्ते से जाता है, डिस्टेंस तो उतना ही रहा होगा। फिर चेन्नई से वापस हैदराबाद आता है सेम रास्ते से, तो डिस्टेंस तो सेम रहा होगा दोस्त, है ना, डिस्टेंस में तो कोई अंतर नहीं। तो बोलोगे भैया डिस्टेंस क्या है तो कांस्टेंट है। इस कंडीशन में एवरेज स्पीड का ये फॉर्मूला लगा लेना, 2 इंटू का स्पीड 1 इंटू का स्पीड 2 अपन का क्या कर देना S1 प्लस का S2 मेरे दोस्त, है ना। मैंने आपको पहले भी कहा था कि भैया फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं है, बट रुक जाओ मेरे भाई, उससे भी आपको सॉल्व करके बताएंगे। बट ये सबसे शॉर्ट ट्रिक है, इसका शॉर्ट अप्रोच यही है इसका, है ना। देखना सबसे पहले हम लोग करते हैं कि 2 गुना स्पीड 1 कितना है, तो बोलोगे भैया पहले स्पीड 56 था, अब कितना है तो बोलोगे भैया वापस के टाइम 72, और दोनों को जोड़ोगे तो 6 और 2 आपका 8, 7 और 5 कितना तो 12, 128 मेरे दोस्त। अगर इसको काटोगे 2 से 128 को तो कितना तो 64 बार से कट जाएगा। 8 से अगर काटोगे, 8 से अगर 64 को काटोगे तो 8 बार से, 8 से 72 को काटोगे 9 बार से, 8 से 56 को काटोगे 7 बार से, 9 गुना 7 कितना हो जाएगा तो बोलोगे भैया 63 किलोमीटर प्रति घंटा। कौन सा ऑप्शन है तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। देखो एक तो ये तरीका हो जाता है, दूसरा तरीका मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ उसका कि एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला एक होता है मेरे भाई कि टोटल डिस्टेंस, या फिर स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस अपॉन का टाइम मेरे भाई, है ना। तो बोलोगे भैया एवरेज स्पीड निकालोगे तो टोटल डिस्टेंस अपॉन का नीचे पे टोटल टाइम आप लिख लेना, है ना। अब मुझे बताओ कि डिस्टेंस आप कुछ भी मान लेना कि भाई डिस्टेंस कितना हो जाएगा, या तो फिर 56 और 72 का एलसीएम लेके आप डिस्टेंस निकाल लेना कि भाई डिस्टेंस इतना ले ले, ठीक है। इन दोनों का एलसीएम जो आएगा वो डिस्टेंस मान लो और समय आप इजीली निकाल सकते हो दोस्त, है ना, कि जाने के टाइम में समय कितना होगा डिस्टेंस अपॉन का स्पीड अगर करोगे तो टाइम निकल जाएगा, फिर आने के समय डिस्टेंस अपॉन स्पीड करते तो आपका समय निकल जाएगा दोस्त, है ना। दोनों को ऐड करने के बाद आपका रिजल्ट आपके सामने में होगा मेरे भाई। और मैंने इसलिए पहले भी कहा कि सबसे शॉर्ट ट्रिक यही है, इससे आप लोग चलना एग्जाम में काफ़ी शॉर्ट टाइम में आप मैथ को सॉल्व कर पाओगे दोस्त, है ना। हकीकत तो यह है मेरे भाई कि जितना युद्ध मुझे लगता है कि भाई इजराइल और ईरान के बीच में नहीं चल रहा है, उससे ज़्यादा युद्ध तो आजकल इंस्टाग्राम हो गया दोस्त, फेसबुक हो गया, और आपका क्या है कि यूट्यूब हो गया। आप खोल के देख लेना, मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि भाई उससे ज़्यादा युद्ध तो यहाँ लगी हुई है ना। कोई भी आता है बोलता है भाई फलाना ने 2 मिसाइल छोड़ दिया, फलाना 2 मिसाइल मार दिया, है ना। खास करके हमारे भारत के जो न्यूज़ वाले होते हैं ना भाई, वो तो और युद्ध को इतना बढ़ा चढ़ा देते हैं कि आप देखते रह जाओ उसको। खैर बहरहाल देखते हैं मेरे दोस्त, अगला क्वेश्चन लगाते हैं हम लोग। क्वेश्चन कह रहा है कि एक कक्षा के 22 छात्रों की औसत आयु 47 वर्ष है, एक शिक्षक की आयु शामिल कर दी जाए तो पूरे समूह की औसत आयु 48 वर्ष हो जाती है, शिक्षक की आयु कितनी है। मुझे बताओ कि पहले छात्र स्टूडेंट कितना था तो 22 था, एक उसमें ऐड हो जाता है कौन शिक्षक, तो कितना हो जाएगा तो बोलोगे भैया 23 व्यक्ति। अगर 23 व्यक्ति का मेरे भाई टोटल एज आपको निकालना हो तो आप क्या करते हो कि एवरेज से आप औसत से उसको क्या करोगे, गुना करने पे आपका टोटल एज निकल जाएगा दोस्त, है ना। तो एवरेज कितना हो जाता है 23 आदमी का, तो बोलोगे भैया 48 आपका। माइनस करते हैं इसमें, अगर इसमें हम लोग अगर 22 व्यक्ति का टोटल एज को माइनस करें, 23 व्यक्ति के टोटल एज में 22 व्यक्ति का टोटल एज को अगर माइनस किया जाए तो क्या आपका शिक्षक का आयु नहीं निकल जाएगा, तो बोलोगे हाँ जी भैया, है ना। तो 22 व्यक्ति का मेरा दोस्त अगर टोटल एज कितना है आप निकालोगे तो एवरेज से इसको गुणा करते हैं, कितना है तो बोलोगे भैया 47 आपका। अब हम लोग यहाँ से यूनिट प्लेस से हम लोग उड़ाते हैं। एक चीज़ देखना, ऑप्शन आप देखोगे तो ऑप्शन का सभी का मेरे भाई इकाई अंक का जो स्थान है, सॉरी इकाई अंक जो है मेरे दोस्त सबका अलग अलग है। एक है 0, 9, 1, 7, है ना। यूनिट प्लेस सबका अलग अलग है, यूनिट प्लेस में डिजिट आपका। तो हम लोग यूनिट प्लेस से चलेंगे। 8 गुना 3 अगर आप करते हो 24, 24 का यूनिट डिजिट कितना तो बोलोगे भैया 4, माइनस करते हैं। 7 गुना 2 करोगे तो कितना 14, 14 का यूनिट डिजिट कितना मेरे दोस्तों 4, 4 माइनस 4 अगर करते हो तो कितना तो 0 आपका। बोलोगे भैया 0 यूनिट डिजिट एक ही ऑप्शन का है, वो है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। यानी कि आपका मेरे दोस्त 70 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, है ना। कितना तो बोलोगे भैया 70 आपका बिल्कुल मेरे दोस्त सही जवाब हो जाएगा। देखना अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन बेस्ड ऑन ट्रेंड के ऊपर मेरे भाई, और ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा एसएससी में रिपीट हुआ है। मैंने काफ़ी सारे पेपर्स को एनालाइज किया और देखा कि भाई ये क्वेश्चन जो है ना बहुत बार रिपीट हुआ है, और ये क्वेश्चन अक्सर क्वेश्चन बेस्ड ऑन ट्रेंड के ऊपर में मेरे दोस्त 1-2 आप क्वेश्चन देखने को मिल ही जाएगा आपको हर एक पेपर में, है ना। तो ये क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 2 रेलगाड़ियाँ विपरीत दिशाओं में क्रम से 110 किलोमीटर प्रति घंटा और 140 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है।
एक रेलगाड़ी की लंबाई 140 मीटर है। हम लोग एक एक डेटा लिखते हुए चलते हैं। जैसे ये एक आपकी रेलगाड़ी है, ये आपकी क्या है मेरे दोस्त, एक रेलगाड़ी इस डायरेक्शन में जा रही है, इस डायरेक्शन में दोस्त जा रही है। और ये दूसरी रेलगाड़ी आपकी, सॉरी थोड़ा इतना मेरे दोस्त आपका फिगर इतना हो सकता है कि भाई सही ना बने, बट थोड़ा सा आप लोग समझ जाना है ना चीज़ों को। ये इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, दोनों क्या है तो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है। अब एक की गति कितना है तो 110 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरे की गति कितना है मेरे दोस्त, तो बोलोगे भैया 140 किलोमीटर प्रति घंटा। ये सब इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, बट आपको सिर्फ और सिर्फ मेरा मकसद यही है कि आपको मेरे भाई समझ में आना चाहिए चीज़ें, है ना। रेलगाड़ी की लंबाई कितना है, एक रेलगाड़ी कितना है तो 140 मीटर मेरे दोस्त, और दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई आपसे पूछा गया है ना। दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई मैं मान लेता हूँ कि x मीटर आपका। अब देखो उन्हें एक दूसरे को पार करने में लगने वाला समय कितना है तो 5 सेकंड। 5 सेकंड में एक दूसरे को क्या कर जाता है तो पार कर जाता है। ये गाड़ी इस गाड़ी को अगर पार करेगी तो इसका मतलब है कि खुद के लेंथ को भी पार करेगी और इसको भी पार करना पड़ेगा दोस्त, है ना। तो क्या करोगे कि आप लेंथ कितना हो जाएगा, डिस्टेंस, तो दोनों का लेंथ जोड़ोगे तो आपका डिस्टेंस हो जाएगा टोटल। टाइम का एक फॉर्मूला होता है, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन का स्पीड। समय कितना है तो बोलोगे भैया 5 सेकंड। डिस्टेंस कितना हो जाएगा तो इसका लेंथ और इसका लेंथ को जोड़ दो आप, कितना हो जाएगा 140 प्लस का x। अब स्पीड क्या हो जाएगी, स्पीड मेरे भाई एक चीज़ आप रिलेटिव स्पीड में ये बात ध्यान रखना कि जब भी दो चीज़ ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करे, एक दूसरे के विपरीत आए, तो दोनों के स्पीड को हम लोग क्या करते हैं तो जोड़ देते हैं दोस्त, है ना। क्या करेंगे तो जोड़ देंगे। और जब भी मेरे दोस्त क्या करें कि सेम डायरेक्शन में मूव करे, जैसे ये भी इधर जा रहा हो, ये भी सेम डायरेक्शन में जा रही हो, तो दोनों के स्पीड का क्या लेते हैं तो डिफरेंस लेते हैं मेरे दोस्त, है ना। और यहाँ पे क्या करेंगे तो जोड़ देंगे। अब यहाँ पे जोड़ोगे 110 और 140 कितना हो जाएगा तो बोलोगे भैया 250 आपका। ये किलोमीटर में है, मीटर पर सेकंड में इसको बदलेंगे तो बोलोगे 5/18 से इसको गुना करेंगे। तो इस 18 को हम लोग ऊपर लेके जा सकते हैं तो बोलोगे हाँ जी भैया, है ना। इस 18 को हम लोग डायरेक्ट यहाँ ऊपर लेके चले जाते हैं दोस्त। अब यहाँ से कैसे क्या करोगे आप, बोलोगे भैया 5 गुना 5 25, 25 गुना 25 करोगे 625 आपका, और एक जीरो लगा देना 6250, और 140 गुना 18 करोगे कितना हो जाएगा 0। 18 गुना 4 आपका 72, 18 और 7 कितना तो 25, 2520 प्लस का कितना तो 18x हो जाएगा। इसको इधर माइनस करोगे क्या हो जाएगा दोस्त, बोलोगे भैया 0, और 5 - 2 करोगे 3 आपका, 12 - 5 करोगे 7 आपका, यहाँ बचा कितना तो 5 - 2 आपका 3। इसको काटोगे कितना सो 18 से आप, तो 18 से काटोगे तो 18 गुना 2 आपका 36, बचा कितना 1, यहाँ बचा हो गया कितना तो 130, है ना। 2 जीरो लिए आपने, सॉरी 1 जीरो लेना पड़ेगा, 2 अंकों उठाते हो तो कितना हो गया, बोलोगे भैया 20, 130 बचा मेरे भाई। तो 18 गुना 7 कितना होता है 126 आपका, 207 दशमलव कुछ होगा मेरे दोस्त। एक ही ऑप्शन है आपका 207.22 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। दूसरी गाड़ी की लंबाई कितनी होगी तो 207.22 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। कौन सा ऑप्शन है तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, है ना। किसी प्रकार की मेरे दोस्त ऐसे क्वेश्चंस में आज के बाद आपको किसी प्रकार की कोई डाउट आपको नहीं होनी चाहिए, है ना। और देखना जितने सारे मैं सेट करवा रहा हूँ आपको, अगर इसका PDF आपको अगर चाहिए मेरे दोस्त तो आप कमेंट में जाना, और वहाँ पे कमेंट में लिंक पिन किया हुआ रहेगा, उस पर आप टिक करना और आप डायरेक्ट इसके PDF में पहुँच जाओगे, है ना। वहाँ से आप इजीली इसको डाउनलोड कर पाओगे दोस्त, है ना। देखना अगला क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक दुकानदार एक मेज पर कड़िए मूल्य से 40% अधिक पर अंकित करता है। CP हम लोग लिखते हैं कड़िए मूल्य, कॉस्ट प्राइस मेरे भाई, कॉस्ट प्राइस हम लोग मान लेते हैं कि भैया 100 रुपये है। अगर इससे कितना तो 40% अधिक पर अंकित करता है तो बोलोगे भैया 140 हो जाएगा। मार्क प्राइस कितना हो जाएगा तो 140 मेरे दोस्त, है ना। अब कह रहा है कि 25% छूट देता है। अगर मार्क प्राइस में मेरे भाई 25% का आपको डिस्काउंट दिया जाए, थोड़ा सा इधर लिख देते हैं इसको, है ना। जैसे आपका CP कितना है 100, आप मार्क प्राइस लिखोगे तो बोलोगे इससे कितना 40% अधिक 140। अगर इस पर आपको कितना छूट दिया जा रहा है 25% का, इस पे आपको 25% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा। MRP में आप डिस्काउंट देते हो तो क्या करते हो, सामान को बेचते हो, है ना। तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, इसका 25% का आप डिस्काउंट करोगे, जैसे 140 का 25% छूट दोगे तो कितना में सामान को बेचा जाएगा तो 75% में। यहाँ से काटोगे 25 का 75, 25 से काटोगे 4 बार से, 2 से इसको काटोगे 2 दूना का 4, 70 दूना 140, 2 से 70 को काटोगे 35 बार से, 35 गुना 3 कितना हो जाएगा 5 तिया का 15, 3 तिया 9 और 10 105 मेरे दोस्त, है ना। कितना हो जाएगा तो बोलोगे भैया 105 आपका। अब देखना वहाँ पे कह रहा है यदि उसे फिर भी 450 का लाभ होता है। लाभ कितने का हो रहा है मेरे दोस्त, यहाँ पे 100 का सामान 105 में आप बेच रहे हो, प्रॉफिट कितने का तो बोलोगे भैया 5 यूनिट का। कितना मेरे भाई तो 5 यूनिट का। आप कह रहे हो कि प्रॉफिट कितने का हो रहा है 450 रुपये का, यानी कि ये 450 जो है ये 5 यूनिट के बराबर है। आपको निकालना क्या है तो आपको निकालना है कड़िए मूल्य यानी कि CP कितना है तो 100 यूनिट, आपको कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा, है ना।
5 से आप काटोगे इसको, 5 गुना 9 आपका 45, 90 बार से 90 और 2 जीरो कौन सा ऑप्शन है आपका, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, है ना। देखना अगला क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 43:91 के अनुपात के दोनों पदों में से कौन सी संख्या घटाने पर अनुपात 3:7 हो जाएगा आपका, है ना। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या इसको रेशियो को हम लोग 43/91 हम लोग लिख सकते हैं, तो बोलोगे हाँ जी भैया लिख सकते हैं। अगर इससे दोनों से अगर x को माइनस करते हैं, मान लेते हैं कि भैया x माइनस करने से ये अनुपात 3/7 आपका हो जाता है ना, 3:7 हो जाता है दोस्त, तो 3/7 हम लोग उसको लिख सकते हैं। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ से सॉल्व करोगे तो बोलोगे भैया 7 का 21 आपका क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 7 चौक 28 और 2 कितना हो जाएगा आपका 30, माइनस करोगे 7x बराबर कितना तो 3 और 9 का 27, 273 माइनस का कितना तो 3x। अगर इस 273 को इधर लेकर के आते हैं तो 301 माइनस का 273 हो जाएगा, और इस -3x को इधर रहने देते हैं, इस 7x को इधर लेके जाओगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा यानी कि प्लस का 7x। अब यहाँ से माइनस करोगे तो 11 - 3 करोगे तो आपका कितना हो जाएगा, बोलोगे भैया 8। अब यहाँ बचा कितना तो 9 - 7 करोगे 2 आपका, और यहाँ पे कितना तो 2 है ना 28 हो गया, और यहाँ पे आप बोलोगे भैया कितना 7x में 3x माइनस करोगे तो 4x आपका। 4 से 28 को काटोगे तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 7, यानी कि वो कौन सी संख्या हो सकती थी मेरे भाई जिसको इससे घटाने पे अनुपात आपका 3:7 हो जाए, तो वो संख्या थी आपका 7 मेरे दोस्त, है ना। कौन सा ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो किसी प्रकार की मेरे भाई ऐसे क्वेश्चंस में आज के बाद कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, है ना। जब भी ऐसा क्वेश्चन दिख जाए मेरे दोस्त काफी सिंपल तरीके से सॉल्व करके निकल जाना आप। देखना बहुत सारे लोग चतुर्थ अनुपात पे फंसे हुए रहते हैं मेरे भाई। बहुत सारे लोगों का मीन प्रोपोर्शन के बहुत सारे क्वेश्चन, ढेरों क्वेश्चंस करवा चुके हैं, है ना, कि मीन प्रोपोर्शन यानी कि मध्यानुपाती का मेरे भाई बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग कर चुके हैं, तृतीयानुपाती कर चुके हैं। उसके बाद बोलोगे भैया चतुर्थ अनुपात का भी बहुत सारे क्वेश्चंस लगा चुके हैं, और एक आज क्वेश्चंस लगाते हैं उसका उठाते हैं हम लोग। रूट वाले पे हम लोग एक भी क्वेश्चंस नहीं लगाए थे, तो आज ये क्वेश्चंस उठाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 5√24, 3√10 और 3√15 आपका इसका चतुर्थ अनुपात आपको बताना है क्या हो जाएगा। चतुर्थ अनुपात हम लोग कैसे निकालते हैं, जैसे बोलोगे भैया 5 रूट क्या है 5√24 बटे का हम लोग लिखोगे, इसके बाद का जो संख्या है मेरे भाई अंक संख्या है उसको लिखते हैं, कितना है 3√10 आपका, ठीक है। उसके बाद कितना है तो बोलोगे भैया बराबर करना, उसके बाद कितना तो 3√15, और मेरे भाई चौथा आप लोग लिख लेना x, है ना। x का वैल्यू निकाले तो आपका मेरे भाई चतुर्थ अनुपात निकल गया, है ना। सिंपल सा क्वेश्चन था और कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, और ऐसे क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा फंसे हुए रहते हैं लोग। 5 गुना, मुझे बताओ कि √24 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं। अगर 24 का आप अगर ऐसे करोगे 2 से अगर करोगे 12 दूना का 24, 2 से करोगे 6, तो हम लोग क्या इसको 2√6 हम लोग ले सकते हैं। अब बोलोगे भैया 6 को भी तोड़ोगे तो 2 गुना 3 आपका 6, हम लोग क्या लिखेंगे इसको 2 आपका क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर। अब बोलोगे ऐसे भी हम लोग थोड़ा सा इसको तोड़ते हैं ना इजी तरीके से, ताकि आपको चीज़ें समझ में आए दोस्त। इस पर हम लोग रूट लगाते हैं, बटे करोगे 3 है √10 मेरे भाई, √10 को क्या हम लोग √5 गुना √2 हम लोग लिख सकते हैं, तो बोलोगे हाँ जी भैया। अब 3 है रूट हम लोग इसको कितना मेरे दोस्त, तो 3 गुना, बोलोगे भैया 3 गुना √15 को √5 गुना √3 हम लोग लिख सकते हैं, तो हाँ जी, है ना, बराबर कितना हो जाएगा बटे का x आपका। अब देखना अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, मुझे एक चीज़ बताओ कि 5 को रहने देते हैं एज इट इज़, गुना 2 के ऊपर पावर क्या है स्क्वायर है, स्क्वायर हटेगा तो रूट हट जाएगा यानी कि 2 बाहर आपका। अब बचा कितना तो √2, अलग अलग कर लेते हैं √3, और नीचे में क्या बचा तो 3 गुना √5 गुना √2 आपका बराबर कितना तो 3 गुना √5 गुना √3 अपन का x। आपको थोड़ा सा मैथ लंबा लग रहा होगा मेरे भाई कि काफ़ी सारे स्टेप आप करते जा रहे हो है ना। ये चीज़ इसलिए किया जा रहा है ताकि आपको चीज़ें समझ में आए, नहीं तो इसको मैं डायरेक्टली यहाँ पे भी उड़ा सकता था कि भैया रूट इतना है 24 को हम लोग तोड़ते 4 से कितना बार से, तो बोलते भैया 4 गुना 6 आपका 24, 4 का रूट तोड़ते 2 √6 आप डायरेक्ट भी इसको लिख सकते थे, है ना। अब देखना यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे √3 आपका √3 कट जाएगा। अब बोलोगे भैया √2 आपका √2 कैंसिल हो जाएगा मेरे भाई, √5 से आप 5 को काटोगे तो √5 बार से आपका कट जाएगा, √5 और √5 आपका कैंसिल हो गया मेरे दोस्त। अब बचा कितना तो 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 2x, और इधर 3 और 3 गुना कितना हो जाएगा 9, 9 को 2 से काटोगे तो x का वैल्यू कितना तो 4.5 आपका 4.5 कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, है ना। काफ़ी सिंपल तरीके से मेरे भाई एक एक स्टेप को हम लोग निचोड़ करके तब रिजल्ट निकाले हैं, ताकि चीज़ें आपको पता हो, और आप जब इसको रिवाइज करोगे 1-2 बार तो काफ़ी कम समय में काफ़ी कम स्टेप में आप इसको उड़ा पाओगे, है ना दोस्त। देखना अगला क्वेश्चन लगाते हैं, और मेंसुरेशन का मेरे भाई ये क्वेश्चन
यदि किसी गोले की त्रिज्या तिगुनी कर दी जाए, सबसे पहले गोला बनाते हैं हम लोग, है ना। ये है आपके पास गोला, और ये गोला अगर एक बड़ा गोला हो जाता है, इसका रेडियस कितना है तो बोलोगे भैया r है, और इसका रेडियस कितना, तो 3 गुना करने पे 3r हो जाएगा, है ना। अब कह रहा है कि मूल गोले के आयतन का नए गोले के आयतन से अनुपात क्या होगा। गोले का आयतन क्या होता है तो बोलोगे भैया 4/3 पाई r³ रेशियो लोगे, इसका लोगे भाई 4/3 पाई r³ हम लोग लेंगे, है ना। 4/3 आपका कट जाएगा, पाई से पाई आपका कैंसिल हो जाएगा, इधर बचा क्या बोलोगे भैया r³, और इधर क्या बचा मेरे भाई, रेडियस कितना है तो 3r, तो 3r का क्यूब। अब यहाँ से क्या बचा तो बोलोगे भैया r का क्यूब, और 3 का आप रेशियो लोगे, सॉरी 3 का क्यूब आप करोगे तो कितना, तो बोलोगे भैया 27, और r³ बच गया आपके पास, है ना। r³ आपका कट जाएगा, बोलोगे भैया बचा कितना, तो 1 रेशियो आपका 1:27 आपका कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी मेरे दोस्त बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो आज का सेट हम लोगों का खत्म होता है मेरे भाई, और ये सेट लगा करके कैसा लगा आपको ये जरूर बताना मेरे दोस्त। और वो जो लाल वाला बटन है उस पे भूकंप लेके आओ या फिर भूचाल, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। कि आपका फीडबैक ये एक एनर्जी की तरह काम करती है मेरे भाई, एक बूस्टअप देती है ना। तो आप फीडबैक ज़रूर देना कि आज की क्लास आपको कैसी लगी, और अगर मज़ा आ रहा होगा मेरे भाई तो एक बार GD वॉरियर ज़रूर आप लोग लिखना, है ना। तो आज के सेट को समाप्त करते हैं और मिलते हैं काफ़ी बेहतरीन सी क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।